ये पीएफएसी 2023 का इंटरव्यू 13 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ कैंडिडेट्स का डिमांड था, कुछ कैंडिडेट्स का क्वेश्चन था, क्यूरी था, डाउट्स था रिलेटेड टू ड्रेस। तो इसमें हमने कुछ कैंडिडेट, जो ये सारे कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं, कुछ और कैंडिडेट्स नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे तो उनके जो भी कैंडिडेट्स ये हैं वो सिलेक्टेड हैं। और इनके ड्रेस के संबंध में अभी देखो, एक तो सूट क्या पहनना जरूरी है। अब फॉर्चुनेटली कह सकते हो कि जिन कैंडिडेट्स को हमने दिया तो ये एक तरह से सूट में नहीं है, ये फीमेल है। तो फीमेल में भी देखो और एक का दिखाऊंगा, तो ये सूट पहने हुए हैं, ये नहीं पहने हुए हैं, मतलब इन द सेंस की सूट इन द सेंस जो ब्लेजर कह सकते हो। तो मेल आप यदि हो तो आपके पास ऑब्वियसली है पैंट शर्ट और इस ढंग से। फीमेल हो तो आपके पास ये चॉइस भी है और ये चॉइस भी है। कुछ कैंडिडेट्स फीमेल हैं तो आप साड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन जनरली जैसे जब असिस्टेंट कमांडेंट वाले में साड़ी पहन करके नहीं जाते हैं, एक्सेप्शन हो सकता है। बट आप जा सकते हो, यदि फीमेल हो तो आपके पास विकल्प होता है। तो इट्स बेटर है कि इस फोटो में, जैसे सूज के संबंध में मैंने ब्लैक में बोला, लेकिन देखो ये ब्लैक नहीं है, इनका इनका डिफरेंट कलर का है। तो आप ये भी पहन के जा सकते हो। ये सारे कैंडिडेट्स जो भी हैं सिलेक्टेड हैं। एट द एंड ऑफ द डे मायने ये रखता है कि आपका ड्रेस जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आप देखने में प्रॉपर फॉर्मल तरीके से लगना चाहिए। तो जो आपको प्रिफरेबल लगता है, अब जैसे क्या है कि हर कोई ब्लेजर ऊपर डालना जरूरी नहीं है। यदि आप सिर्फ पैंट शर्ट टाई शूज ये आपके पास होना चाहिए। अभी जो समर सीजन है तो कोट पैंट जो है वो जरूरी नहीं है, मतलब आप प्रॉपर तरीका से कोट पैंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली मतलब पैंट तो प्रॉपर फॉर्मल होना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि पैंट का जो कलर है वो डार्क है होना चाहिए। और जो शर्ट है, शर्ट का सबका देखोगे कि जो लाइट कलर का, और लाइट कलर में जनरली व्हाइट ही व्हाइट टाइप में। अब ये देखो, जैसे इनको प्योर व्हाइट नहीं कह सकते हो ये, लेकिन व्हाइट शेड में है। इनका भी देखो व्हाइट, इनका तो प्योर व्हाइट है, इनका भी देखो प्योर व्हाइट नहीं है लेकिन शेड उस ढंग का है। तो आपको लाइट शेड में शर्ट होना चाहिए, डार्क शेड में आपका पैंट होना चाहिए, डार्क शेड में आपका पैंट है। तो ये ध्यान रखना है। और आपके पास जैसे फीमेल हो तो आपके पास थ्री चॉइसेस एक तरह से हैं। सलवार सूट आप पहन सकते हो, तो इसमें से जैसे दुपट्टा इन्होंने रखा हुआ है। फिर आप कोट पैंट भी पहन सकते हो या साड़ी भी पहन सकते हो। तो हमारे पास जो कैंडिडेट्स थे उसमें से वो साड़ी वाले में किसी का फोटो नहीं था। कोई जो भी मैं जैसे असिस्टेंट कमांडेंट में जो हमारे कैंडिडेट्स हैं तो वो किसी ने ये नहीं बोला कि मैं साड़ी पहन करके गई थी। तो ये देख लो। अब इसमें से चलो ये सिमरन का ही पहला वाला में भी आपने देखा था, चलो इसमें से थोड़ा सा मैंने बड़ा फोटो ये डाल दिया। इनका भी देखो शर्ट जो है आपका वाइट कलर में से है। पैंट, अब देखो शूज मैंने इस वजह से लिया कि देखो इनका भी, इनका शूज लेस वाला है, इनका भी लेस का शूज है, लेस शूज है। और ये इनका विदाउट लेस है। तो कुछ कैंडिडेट्स का ये डाउट था कि जनरली कोशिश करो कि चलो लेस वाला हो तो ज्यादा अच्छा है, विदाउट लेस भी हो वो भी चलेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक्स्ट्रा इसमें भी डाला है। ठीक है, इसमें ये तान्या सिविल सर्विसेज में भी सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो ये भी सूट पैंट, तो इनके शूज देखो डिफरेंट है। फिर ठीक है, ऑब्वियसली इनका जो है इससे मैच कर रहा है। फिर इसमें निधि का डिफरेंट टाइप का है। तो देखो ऑल थ्री कैंडिडेट्स हैं फीमेल वाले में, तो हर का शूज जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर का है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का है। अब इसमें भी लेस वाले हैं, तो विदाउट लेस भी आप ये पहन सकते हो, लेकिन मैक्सिमम का देखोगे लेस वाला हो तो ज्यादा अच्छा है। अब जैसे बेल्ट वगैरह है तो बेल्ट में एक तरह से ये ध्यान रखना है कि फॉर्मल तरीका का बेल्ट हो, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब टाई वगैरह में क्या है कि टाई देखो किसी भी अलग अलग कलर का आपका हो सकता है। इनका रेड है, इनका डिफरेंट कलर का है। ठीक है, फिर इनका देखो ब्लू कलर का है, इनका ब्लू, ये ब्लू, इनका ब्लैक कलर का सूट से मैच कर रहा। तो जनरली आपको देख लो कि किस ढंग से आपको सूट कर रहा है। और कोट पैंट की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल चाहो तो विदाउट, अभी चूंकि मई का महीना है, मई और जून में आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आप कोट पैंट ही पहनो। सिंपल
रखो, लेकिन आप प्रॉपर तरीका से अच्छा दिखना चाहिए। शूज वगैरह अपना प्रॉपर वेल पॉलिश्ड हो। अब चूंकि क्या है ना कि यदि आप लेटेस्ट एक ऑटो वगैरह में जाते हो या मेट्रो में सिंपली जाते हो तो मे भी थोड़ा सा गंदा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि वहां जा करके आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्लॉथ वगैरह होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा डर्ट वगैरह को एटलीस्ट अंदर में जब जाओगे, बोर्ड में जाने लगोगे तो उस समय थोड़ा सा उसको क्लीन कर लेना। कोई एक्स्ट्रा क्लॉथ्स होता है उसको, या एक्स्ट्रा हैंकी रहता है उसको रखे रहना और उसको क्लीन कर लेना, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो ड्रेस के लिए बहुत अधिक परेशान नहीं होना चाहिए, देखने में सही लगना चाहिए, बस ऐसा हो कि हाँ आप सही लग रहा चाहिए, कि मतलब आपका ड्रेस वो आपको फिट होना चाहिए। ड्रेस का एट द एंड ऑफ द डे है कि ये लगना चाहिए कि ये हमारा ही ड्रेस है। जब आप देखोगे कि जो भी अपने फोर्स होते हैं, जब फोर्स में चले जाओगे, ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो क्या होता है, ड्रेस कितनी अच्छे लगते हैं लोग, ड्रेस के कारण ही आप यूनिफॉर्म में जब होते हो तो उसके कारण ही आप पहचाने जाते हो। तो ये सारे चीज को देखो, बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इन कैंडिडेट्स को, ये सारे के सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं। इनका 21st रैंक था, 21 में इनका ऑब्वियसली ये सिविल्स में भी क्वालिफाई है, और 26 रैंक था। ठीक है। इनका शायद 21 में 30th रैंक कुछ था, सिमरन का 82 था। ठीक है। ये फिर इनका शायद 63 रैंक था 21 में। इनका ये सिलेक्शन जो हुआ था उसमें से इनका रैंक शायद 44 था 2020 में। ठीक है। और निधि का भी 2020 में 132 रैंक। तो ये सारे सिलेक्टेड वाले कैंडिडेट्स हैं, तो इनके एक बार प्रैक्टिकल देख लो, बेटर फोटोग्राफ ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। उसके बाद कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप मैसेज कर सकते हो, और जिनको भी कोई भी डाउट्स हो एग्जाम के संबंध में तो आप पूछ सकते हो, आइदर इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू।